हेलो गाइज। तो स्वागत है आपको एम क्लासेस में। और आज हम प्रश्न लेकर आए हैं हिस्ट्री का। और देखते हैं कि मस्ट वीपीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख कर जाइएगा क्योंकि इसमें से आना ही आना होता है। और ये देखते हैं, आज बने रहिएगा वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। पर शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। 10-10 क्वेश्चन करके लैब है। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन नंबर सी है सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋग्वेद। महाजनपदों की संख्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। सॉरी गाइज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगिरी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाणक्य। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के अभिलेख किस लिपि में थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि के अनुसार। मध्यकालीन भारत का देखेंगे क्वेश्चंस शायद इस। चलिए अब देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अली कुर्सब। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सॉरी गाइस, थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिहर एंड बुक्का ने। बाबर कहाँ से आया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फरगना से। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1526 में। अकबर अकबर की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तानसेन किसके दरबार में से थे? किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यमुना। आधुनिक भारत से आप प्रश्न पूछते हैं, सबसे ज्यादा ये आधुनिक भारत से क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1764 में। अस्थायी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्नवालिस ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरठ से। 1857 में बिहार का नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंवर सिंह। कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एओ हुन। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1905। गांधी जी कब गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 में। राष्ट्रीय आंदोलन से अब क्वेश्चन रहेगा 10। चलिए देखते हैं। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये सब है 10 जो जो करा रहे हैं। छाटा हुआ क्वेश्चन एकदम आने वाला लड़ने वाले एग्जाम में। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह नील से संबंधित है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। 1920 में। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी है चौरी चौरा कांड के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1906 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? ऑप्शन नंबर सी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 40 भारत का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1947 में। स्वतंत्र भारत से अब क्वेश्चन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? तो ऑप्शन नंबर सी नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए दोस्तों, इसमें दो आंसर भी हो सकता है। एक सी भी हो सकता है, 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ था। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ था। पूर्ण नहीं लिखा है तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। भारत गणराज्य बना था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 में। अब शॉर्ट क्वेश्चन फैक्ट सहित कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं उनको। गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग कहा जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कनौज थी। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो लुम्बिनी था। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए थे। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा कब शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन, ओह सॉरी सॉरी गाइस, एकता प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। ये क्वेश्चन है। बलबन की नीति लौह एवं रक्त की नीति। बाबर ने आत्मकथा ली तुझके ये बाबरी। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। औरंगजेब की नीति थी कट्टर इस्लामी। महाराष्ट्र शक्ति के संस्थापक शिवाजी थे। पेशवा का पद मराठा से संबंधित है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। केसरी पत्रिका के लेखक तिलक। हरिजन पत्रिका के लेखक महात्मा गांधी। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुआ था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में आया था। एनआईए के नेता थे सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार 1943 में बनी थी। माउंट बेटन योजना 1947 की योजना को कहते थे। 1947 में आया था। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। योजना आयोग 1950 में बना। पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। गदर पार्टी अमेरिका में स्थापना हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। होम रूल आंदोलन 1916 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास। गांधी ऋण समझौता 1931 में हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था। ध्यान देते रहिएगा दोस्त। दलितों के नेता थे अम्बेडकर। कांग्रेस अधिवेशन हुआ कराची में 1931 में। मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्ना। बंगाल विभाजन 1905 में। अंग्रेजी शिक्षा मैकाल अंग्रेजी शिक्षा किसने? मैकाले ने। विधवा 1857 की रानी थी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे कहाँ से? कानपुर से। बिरसा मुंडा जनजातीय नेता थे। संथाल विद्रोह सिद्धो और कान्हा। भारत छोड़ो का भारत छोड़ो भारत छोड़ो या करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। और संविधान सभा 1946 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय गान जनगणमन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। भारत यूएन में शामिल हुआ था 1945 में। और बिहार की राजधानी पटना है। तो दोस्तों इसे देख कर जाइएगा। और मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ऑनलाइनर हिस्ट्री का, जो कि एग्जाम में आना है इसमें से। तो चलिए, बने रहे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो फिर मिलेगा। और आज हम शाम को कराएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी का आज पेपर है, ज्योग्राफी का सोल्यूशन। तो देखने के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।